नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। दोस्तों, देहरादून का 4 सदस्यों का परिवार, सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, पत्नी कमलेश, बेटा नितिन और बेटी नीलम 12 जनवरी को मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए आए। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है और यहाँ की रामकृष्ण आश्रम धर्मशाला में कमरा नंबर 119 किराए पर लिया। आए तो सभी खुश नजर आ रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन की उत्सुकता थी, लेकिन मंगलवार को उसी कमरा नंबर 119 में चारों की लाशें मिलती हैं। मौत की वजह किसी को नहीं पता। पुलिस के पास भी है तो सिर्फ 3 थ्योरी: हत्या, आत्महत्या या गलती से किसी जहरीले पदार्थ का सेवन। लेकिन हर थ्योरी के साथ जुड़ा है एक सवाल, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हत्या हुई तो किसने की? आत्महत्या है तो क्यों? गलती से जहरीले पदार्थ का सेवन किया है तो कैसे? पड़ताल में परिवार की बेटी नीलम पर भूत बाधा का डर जैसी कई नई बातें सामने आई। टोडा भीम एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा इस बारे में बताते हैं कि धर्मशाला में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलती है और मिलते ही मौके पर पहुंचे। कस्बे में संभवतः यह पहला ऐसा मामला था जब पूरे परिवार की इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में लाशें मिली हो। कमरे में चारों के शव जिस कंडीशन में मिले थे, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति के आने, संघर्ष या हमले के सबूत नहीं मिलते। शरीर पर चोट के भी कोई निशान नहीं। कमरा और उसमें रखा सारा सामान भी पूरी तरीके से व्यवस्थित था। शवों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो जहां बैठा या लेटा था वो वहीं निढाल होकर गिर गया। सुरेंद्र उपाध्याय बेड पर मृत मिले, उनके पैर नीचे लटके थे। बेटे नितिन का शव उन्हीं के पैरों के पास पड़ा था। सुरेंद्र की पत्नी कमलेश और बेटी नीलम का शव एक दूसरे के पास पड़ा था। चारों के मुंह और आंखें खुली थी, मुट्ठियां भींची हुई थी। नीलम के मुंह से झाग भी आ रहा था। कमरे में 2 दिन पुरानी दाल की एक थैली भी बरामद हुई, जिसे जांच के लिए एफएसएल को सौंपा गया है। पूछताछ में पता चला कि कमरे से बाहर किसी के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज या कोई भी शोर नहीं सुनाई दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मंगलवार सुबह 6:30 बजे परिवार आरती में भी शामिल हुआ था और इसके बाद सुबह 7 बजे चारों सदस्य धर्मशाला लौट आए। इसके बाद सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चारों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला। परिवार के कपड़ों, सामान या कमरे से कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को नहीं मिला। पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूछताछ में धर्मशाला के प्रबंधक गुड्डू शर्मा ने बताया कि परिवार को डर था कि नीलम पर भूत बाधा और ऊपरी हवा का संकट था। उसके इलाज के लिए ये लोग यहाँ आए थे। परिवार पहले भी कई बार आ चुका था। करीब 1.5 साल पहले भी परिवार इसी आश्रम में रुका था। वहीं इस बारे में जब मृतक सुरेंद्र के बड़े भाई मुकेश उपाध्याय से पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि परिवार की बालाजी में आस्था थी और बीते 8-10 सालों से वे लगातार यहाँ आ रहे थे। हालांकि बीते 5-6 सालों से उनका यहाँ आने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया था। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह संभवतः बेटी की शादीशुदा जिंदगी में आ रही परेशानी भी हो सकती है। धर्मशाला के आसपास के लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि परिवार के लोगों के सामान में ऐसी चीजें मिली है जो ताबीज जैसी दिखती है। पिता और बेटी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया था, जिसके इलाज समाधान के लिए ये लोग हर साल आते थे। लोगों का कहना है कि इलाज करवाने के मकसद से आने वाले ही 3-4 दिन रुकते थे। दहेज के लिए प्रताड़ना शादी के 15 दिन बाद ही पीहर आ गई थी। नीलम की शादी करीब 6 साल पहले उत्तराखंड के चंबा के रहने वाले नरेश उपाध्याय से हुई थी। नरेश पुलिस में सिपाही था। सुरेंद्र ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए। बुलेट बाइक के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था। नीलम के चाचा के लड़के सतीश ने बताया कि बावजूद इसके लाखों रुपए का दहेज मांगा जा रहा था। शादी के 10-15 दिन में ही पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। सतीश ने बताया कि ससुराल में 15 दिन जैसे तैसे काटने के बाद नीलम अपने मायके आ गई थी। बीते 6 साल से तलाक का केस लड़ रही थी। कोर्ट की ओर से तय किया गया भरण पोषण का 6,000 रुपए बढ़ाकर 10,000 करने की अर्जी भी दी हुई थी। धर्मशाला के प्रबंधक गुड्डू शर्मा ने बताया कि सोमवार को सुबह 9:30 बजे सुरेंद्र और उनकी बेटी नीलम की तबीयत बिगड़ गई थी। सुरेंद्र चक्कर आने और बदन दर्द से परेशान थे। नीलम को सर दर्द और उल्टियां हो रही थी।
नितिन और कमलेश ई रिक्शा से अस्पताल गए और दवा लेकर आ गए। मंगलवार को चारों सुबह की आरती में शामिल होने के लिए गए, लेकिन वापस आने के बाद कमरे से बाहर नहीं आए। शाम को कर्मचारी मोहन ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो चारों बेसुध पड़े थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 12 से 14 जनवरी की सुबह तक करीब 60 घंटों में यह परिवार कहां गया, किस किस से मिला, क्या किया था। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए पुलिस धर्मशाला, अस्पताल, बाजार और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए एक एक कड़ी जोड़ रही है। करौली और भरतपुर की एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। नितिन के चचेरे भाई कृष्णा और सतीश ने बताया कि परिवार कई साल से मेहंदीपुर बालाजी आता रहा है। अक्सर पूरा परिवार न आकर 1 या 2 जने ही आते थे। साल 1.5 साल में कभी माता पिता तो कभी भाई बहन आते थे। ये पहली बार था जब चारों एक साथ बालाजी आने को देहरादून से निकले थे। परेशानी क्या थी हमें भी बहुत ज्यादा नहीं पता। वो अपनी परेशानी बालाजी से कहने आए थे। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र पहले 11 जनवरी को किसी और धर्मशाला में रुके थे और फिर इस धर्मशाला में शिफ्ट हुए थे। देहरादून की जिस ऑनर्स कंपनी ने सुरेंद्र ड्राइवर थे, नितिन उसी कंपनी में कुछ साल पहले अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा था। बीते साल कंपनी की ओर से वह अंडमान निकोबार भी गया। उसके इंस्टा पेज पर उसने वहां के कुछ वीडियो शेयर किए। बेटी नीलम भी आईआईटी कर रही थी। एसएचओ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अभी कुछ ही स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। मेडिकल बोर्ड से गुरुवार सुबह शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही परिवार की मौत के असली कारणों से पर्दा उठ सकेगा। फिलहाल पुलिस हत्या, आत्महत्या और अनजाने में विषाक्त या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से मौत के एंगल से तफ्तीश कर रही है। हत्या होने की आशंका इसलिए कम है क्योंकि उन पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ, न ही मृतकों के शरीर पर कोई चोट या निशान है जो ऐसा इशारा करें। धर्मशाला के सीसीटीवी फुटेज में भी किसी के बाहर से कमरे में अंदर आने की पुष्टि नहीं हुई। कमरे की खिड़कियां खुली थीं, दरवाजा भी अंदर से लॉक नहीं था। सुसाइड के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। सारी जांच अब पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट पर टिकी है। सबसे पहले नीलम और उसकी मां कमलेश का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट की मौत होना सामने आ रहा है। कार्डियक अरेस्ट किस तरीके से हुआ इसका कारण जानने के लिए सैंपल लिए गए हैं। सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और इसके अलावा चारों के शरीर में जहरीला पदार्थ के भी ट्रेसेस मिले हैं। हालांकि ये जहरीला पदार्थ कौन सा था, ये जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा।